नामा में से ज़बूर की किताब उसका 9वां ज़बूर उसकी 10वीं आयत लिखेंगे। शाबाश। ज़बूर की किताब 9वां ज़बूर और उसकी 10वीं आयत लिखा है, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ए खुदावंद तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया। खुदा के पाक कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का वसीला है। बैठिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब जिंदा है और खुदा की हुजूरी में है, इसलिए हालेलुया। खुदा की तारीफ हो कि वो हमें अपने हुजूर जिंदा सलामत ले आए। आमीन, हालेलुया। आज का जो मजमून है वो है तवक्कल। क्या जी? ट्रस्ट। इसको थोड़ा और लंबा करें तो खुदावंद पर तवक्कल। आज का हवाला हमारी जिंदगियों के अंदर नहायत प्रैक्टिकल है, नहायत हकीकत पर मबनी है। और आज के इस मजमून से हम यकीनन रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर पर बरकत पाएंगे, मजबूत होंगे और हमारे खानदानों में इसका असर आएगा, क्योंकि कलाम कभी बेअसर नहीं रहता। अगर वो नाज़िल होता है तो फिर वो अपना काम करता है, और उसका काम क्या है? बरकत देना और तब्दील करना। आमीन। जो कलाम का आगाज जो तलावत हमने की गई है, और वो जो तेरा नाम जानते हैं वो तुझ पर तवक्कल करेंगे। तवक्कल का मतलब है भरोसा, इंग्लिश में से कहते हैं ट्रस्ट। अब जरा गौर कीजिएगा कि खुदा पर भरोसा वो करता है जो उसे जानता है। बगैर जाने हम खुदा पर भरोसा नहीं कर सकते। ये तो खुदा की बात है, ना नजर आने वाले खुदा की बात है। ये तो अमली तौर पर अपने घरों, खानदानों और आम जिंदगी में हम किसी ऐसे शख्स पर भरोसा नहीं कर सकते जिसे हम मेरे साथ रहिएगा, जिसे हम जानते नहीं है। हम कभी भरोसा नहीं करेंगे, हम कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम कभी तवक्कल नहीं करेंगे, हम कभी उम्मीद नहीं लगाएंगे, हम कभी किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, किसी मंसूबा के लिए भरोसा नहीं करेंगे जब तक हमारा पर्सनल रिलेशन दुरुस्त नहीं है, जब तक हम पर्सनली उस शख्स को जानते नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसलिए कलाम मुकद्दस आज के हवाले में हमें सिखा रहा है कि वो जो उसे जानते हैं वो तवक्कल करेंगे, और जो नहीं जानते वो क्या करेंगे? वो ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। तो फिर उनका ट्रस्ट और चीजों पर होगा, उनका ट्रस्ट और बातों पर होगा। और मैं हार्ड बात करने लगा हूं, उनका ट्रस्ट, उनका भरोसा, उनका तवक्कल और खुदाओं पर होगा। उनका तवक्कल जिंदा खुदा की कुदरत पर नहीं होगा। वो जिंदा खुदा को क्योंकि जानते नहीं
उनका खुदा के साथ डायरेक्ट राब्ता नहीं है, वो उसके मौजज़ात से वाकिफ नहीं है, वो उसकी करामात से वाकिफ नहीं है, वो उसके अल्फाज की ताकत से वाकिफ नहीं है, वो उसके कलाम की कुदरत से वाकिफ नहीं है, इसलिए वो भरोसा नहीं करते और वो भरोसा करते हैं इंसानों पर, वो भरोसा करते हैं रिश्तेदारियों पर, वो भरोसा करते हैं इंसानी ओहदों पर, वो भरोसा करते हैं माल और दौलत पर, वो भरोसा करते हैं शोहरत और ताकत पर। लेकिन जो खुदा को जान जाता है वो इन सारी चीजों को निकम्मा और कमजोर समझता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सारी चीजें खुदा ही की हुजूरी से आती है और खुदा इनसे बड़ा है। बोले हालेलुया। खुदा इनसे बड़ा है, खुदा इन सारी चीजों का बनाने वाला, पैदा करने वाला, देने वाला, और उसकी मर्जी से ही ये नेमतें और बरकतें और आसाइशें और खुशियां और शादमानियां मिलती हैं। जो तो देने वाला है अगर जानते हैं तो फिर भरोसा उसी पर करेंगे, फिर हमारा भरोसा कभी इधर उधर नहीं होता। जरा एक हवाला मेरे साथ देखिएगा, ज़बूर 91 और उसकी 14वीं आयत। Psalm 91 14वीं आयत। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। जी सुनिएगा जरा, उसने मुझसे क्या लगा लिया है? दिल लगाया है। जिससे दिल लगता है ना वो कोई अपना ही होता है, बगाने ना दिल नहीं लगता। ते जे बगाने ना लग जाए तो बगाना बगाना नहीं रहता, बगाना अपना हो जाता है। उसने मुझसे दिल लगाया है, अब मैं क्या करूंगा? खुदा कह रहा है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मैं उसे बंदा नहीं रहने दूंगा, मैं उसे कभी भी खुदा के साथ लगाने के बाद कमजोर सोच नहीं रखनी आपने। जब गिरजे जाना पर पता नहीं मेरा कारोबार चले या ना चले, या मैं दवा के कराइए पता नहीं मैंने शिफा मिले, मेरे साथ नहीं है। ये याद यूं नहीं करना, ना मैंने और ना मैंने ना आपने, क्योंकि हम अगर उसे जान जाते हैं तो खुदा का फरमान है, ज़बूर 91 उसकी 14वीं आयत का पहला हिस्सा, उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे कैद नहीं रहने दूंगा, मैं उसे बंधा हुआ नहीं रहने दूंगा, मैं उसे मुश्किलात का शिकार नहीं रहने दूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। और फिर आगे मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। कोई हालेलुया कह सकता है? उसने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं उसे सरफराज करूंगा। और सरफराजी हमेशा आसमान के खुदा की हुजूरी से आती है, क्योंकि कलाम में लिखा है ना तो सरफराजी मशरिक से आती है और ना मगरब से और ना शिमाल से, आसमान का खुदा जिसे चाहता है सरफराज करता है और जिसे चाहता है बुलंदी उतर ले जाता है। इंसान की निगाह में हमारी हैसियत हमारे पैसों से है, इंसान की निगाह से में हमारी हैसियत हमारी डिग्रियों, हमारे पढ़ाइयों से है, हमारी ऊंचाइयों से है। याद रखिए बड़े खानदान से है हमारी पहचान, लेकिन आसमान के खुदा के हुजूर एक ही सरफराजी की कसौटी है, अकाई है, उसने मेरा नाम पहचाना है, वो मुझे जान गया है, उसने मुझसे दिल लगा लिया है, अब वो मेरा है, अब वो मेरे साथ है, अब मैं उसके साथ हूं और अब उसका कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो मुझे पहचान लिया है। ओ मेरी और उसकी पर्सनल वाकियत हो गई है। अब मेरी और उसकी क्या हो गई है? पर्सनल वाकियत हो गई है। वो मुझे जानता है और मैं वो मुझे जानता है और मैं उसे जानता हूं।
क्योंकि मुझे जान गया है और मेरे जानने वाला जानता है कि खुदा अपने मानने वालों को, अपने पूजा करने वालों को, अपनी प्रस्तिश यानी कि खुदा की प्रस्तिश करने वालों को कभी रहा हुआ नहीं रहने देता, बल्कि उठा खड़ा करता है, बल्कि वो बरकतों से भर देता है, बल्कि वो जिंदगी की नेमतों से भरकर दुनिया के सामने ले आता है। दुनिया कहती है ओए कल दा बच्चा, दुनिया कहती है और ये तो अनपढ़ है, और दुनिया कहती है और ये तो खूबसूरत भी नहीं है, दुनिया कहती है और इसके पल्ले तो कख नहीं है। लेकिन जब आसमान के खुदा को आप और मैं जान जाते हैं तो फिर वो दुनिया वाले जो है उनके मुंह बंद हो जाते हैं और आसमान के खुदा की कुदरत हमारे अंदर से नजर आना शुरू हो जाती है। वो जो डिग्रियों से लोगों को मिलता है वो आपको बगैर डिग्रियों के मिलना शुरू हो जाएगा। हो गया वो जो दुनिया को दुनियावी तरीकों से मिलता है, आसमान का खुदा अपनी कुदरत से आपको देना शुरू कर देगा। लेकिन एक ही इकाई है, कसौटी है, एक ही बात आप में देखना चाहता है, आप उसे जाने, आप उसे जाने, आपकी उसके साथ वाबस्तगी हो जाए। और फिर देखिए उसका जब इस दुनिया पर निगाह फिरती है ना तो अपने लोगों को देखकर बड़ा खुश होता है, अपने लोगों को देखकर शादमान होता है। ओ ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, हो ये मेरा खानदान। और उसके खानदान का हिस्सा होने के लिए सिर्फ उस पर भरोसा काफी है, उस पर तवक्कुल काफी है। तो उसने मेरा नाम पहचाना है, इसलिए मैं उसे सरफराज करूंगा। और ज़बूर 9 उसकी 10वीं आयत में भी यही कहा गया है, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कुल करेंगे। जो जानते हैं वो तो करेंगे, तो जिन्होंने पता नहीं है उनको आज जानने की जरूरत है। उनको जानने की जरूरत है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कुव्वत का नाम ना इंसान है, ना इंसान की यह जायदाद है। इस दुनिया में सबसे बड़ी कुव्वत का नाम यीशु मसीह है। पता नहीं आया। याद रखिए इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जेल है, पढ़े लिखों का फर्क, अनपढ़ों का फर्क, जाहिलों का फर्क, जंगजुओं का फर्क, पैसे वालों का फर्क, गरीबों का फर्क। लेकिन इन सारी दुनिया के लोगों के अंदर एक चीज यकसा है कि पावर, कुव्वत, कुदरत और मामूली का मंबा सिर्फ एक ही है जिसकी हमने पूजा करनी है, और उसका नाम यीशु है, उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। और जो कोई यीशु को जान जाता है वो उसे जानता है। सो पहचानिए, यीशु को पहचानिए। यीशु को 25 दिसंबर वाला यीशु सिर्फ नहीं समझना और छोटा जा चरनी के अंदर, नहीं 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 नहीं, उसकी कुदरत से हम वाकिफ नहीं है, हमें उसकी कुदरत को जानना है। वो इस पूरी कायनात पर इख्तियार रखता है, उसका इख्तियार वो बनाने वाला है। तो आइए मैं एक शख्स से आपको मिलवाता हूं। दूसरे शमूल में आइए जरा, दूसरे शमूल 22वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत देखिए। और याद रखिए जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, जिसका भरोसा खुदा पर होता है, उसके दिल में दूसरों के लिए बदी कभी नहीं होती, कभी बदी। वो हमेशा दूसरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छी सोच रखता है, मस्वत सोच रखता है। उसके पास दूसरों के लिए नफरत करने का टाइम ही नहीं होता। वो दूसरों को हमेशा अपलिफ्ट करता है, उठाता है। याद रखें, अगर आप खुदा पर तवक्कुल करने वाले हैं तो फिर दुनिया के हालात जैसे मर्जी हो आपको परेशानी नहीं होगी।
आने वाली है ही नहीं है। याद रखिए, मैं दाऊद से की बात सीखता हूं। दाऊद को कई बार तख्त पर बैठने के बाद भी तख्त छोड़ना पड़ा, तख्त पर बैठकर भी तख्त को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके खिलाफ बगावत हो गई। एक दफा तो सख्त बगावत उसके बेटे अबीशलोम ने की, उसे अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन वो गश्तों में फिर रहा है, वो जंगलों में फिर रहा है, वो पहाड़ों में फिर रहा है, और दुश्मन उसके पीछे है, कभी साउल और कभी अबीशलोम। लेकिन वो एक बात पर अपनी सोच टिकाए हुए है, वो एक बात पर खुदा के साथ लिपटा हुआ है, और वो बात यह है कि जिसने मुझे चरवाहे से मसा करने के बाद ऐलान कर दिया है कि ये मुझे बादशाह बनाएगा, तो कोई दुनिया की ताकत मुझे बादशाह बनने से रोक नहीं सकती और तख्त पर बैठने से रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा तवक्कुल जिंदा खुदा पर है और वही मुझे वापस तख्त पर ले आएगा। बोले हालेलुया। मुझे वापस ले आएगा, वो मुझे बिठाएगा, वो मुझे जो उसने कहा है वो करके दिखाएगा। तो उनका बड़ा पर्सनल रिलेशन था खुदा के साथ, पर्सनल रिलेशन था। कहता खुदावंद मेरी सिपर है, खुदावंद मेरा चुपान है, खुदावंद मेरे छुपने की जगह है, मेरा ऊंचा बुर्ज है, मेरा सींग है। ये कब बंदा कह सकता है? जब खुदा के साथ उसका पर्सनल रिलेशन इस कदर गहरा हो कि हर अच्छी बात पर क्रेडिट खुदा को देना शुरू कर दे। जो कुछ भी अच्छा हो रहा हो, कहे ये सब किसने किया है, और कहे खुदा। अगर दुश्मन ने आपको घेरा हुआ है और बाहर आ रहे हैं, लड़ाई चल रही है, तलवारें तीर चल रहे हैं, और आपको कोई ताकत बचा रही है, उसका नाम सिपर है, क्योंकि आप सिपर के पीछे छुपे हुए हैं, तो आपकी जगह वो सारे तीर, वो सारे की सारी तलवार के बाद सिपर से आ रही है। तो वो कहता है अगर जंग में ये सिपर मुझे बचा रही है, तो जिंदगी में मेरा खुदा मुझे बचाता है, और अगर खुदा बचाता है तो वो मेरी सिपर है। मेरे ऊपर होने वाले हर हमले का जवाब सिपर देती है, और मेरा खुदा जिस पर मैं तवक्कुल करता हूं वो मुझे बचाने की कुदरत रखता है। तो बुलंद आवाज से कहें हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। आइए भरोसा खुदा पर करना शुरू करें, आइए तवक्कुल खुदा पर करना शुरू करें, आइए उस पर ट्रस्ट करें। वो करेगा जो आप कह रहे हैं, अगर उसके कलाम के मुताबिक है। वो करेगा अगर आप उसकी मर्जी के मुताबिक मांग रहे हैं। कई जब आप मांगते हैं गलत गलती मांगते जाते हैं, है ना। हमारी दुआएं तो बड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन जो मांग रहे होते हैं वो जायज नहीं होता। कलाम कहता है तुम मांगते तो हो और मिलता नहीं, पाते नहीं हो, क्योंकि बुरी नीयत से मांगते, नीयत खराब होती है। कुछ ऐसी डिमांड हम खुदा के सामने रखते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक नहीं होती है, लेकिन खुदा अपने लोगों की हर उस डिमांड को जो उसके कलाम के मुताबिक होती है उसे जरूर कबूल करता और उसका जवाब देता है। और जवाब हाँ के साथ आता है। बोले हालेलुया। ना के साथ नहीं, हाँ के साथ जवाब देता है। उसे आपसे प्यार है। जो उसे जान जाते हैं वो उन्हें जान जाता है। और अगर आगाज में आप वैसे नहीं हैं जैसे आपको होना चाहिए, वो आपको आस्ता आस्ता अपने म्याद पर लाकर खड़ा कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता आप भीगते भीगते जाते हैं। पंजाबी का मुहावरा है ना, ज्यों ज्यों कमली भीगे। बोलो तो सही, की होए भारी होए, ज्यों ज्यों कमली भीजे त्यों त्यों भारी होए।
तो याद रखें, जैसे जैसे हम खुदा की मोहब्बत में बढ़ते जाते हैं, करीब जाते जाते हैं, करीब करीब और करीब और करीब जाते जाते हैं, और हत्ता के हम पर यीशु मसीह का चेहरा अया हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और हम उसको देखते, उसका दीवार करते हैं, और हम उसके करीब हो जाते हैं। हालेलुया। उसके करीब ट्रस्ट करके तो देखें, भरोसा करके तो देखें, और फिर देखें कि क्या हमारी जिंदगियों में होता है। दाऊद एक और बात भी कहता है, मैं जानता हूं कि मेरा निजात देने वाला जिंदा है। क्या आपका भरोसा है कि आपका निजात देने वाला जिंदा है? दाऊद का भरोसा है कि मेरा निजात देने वाला जिंदा है। जब तक हमारा भी भरोसा इस बात पर नहीं होता कि जिसे मैं पूछता हूं, जिसकी मैं इबादत करता हूं, संडे के संडे जिसे मिलने मैं आ जाता हूं, अपने घर में जिस वक्त भी मैं उसे पुकारूं वो मेरे पास आ जाता है, वो जिंदा है, तब तक आप पूरे तौर पर उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए अमाल चौथा बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है, आसमान के तले। कोई इस आयत को पूरा कर सकता है? आसमान के तले नहीं लिखा, ये जो आप बोल रहे हैं ये नहीं लिखा, जमीन के ऊपर नहीं लिखा। जरा पढ़ के देख लीजिए, अमाल चौथा बाब उसकी 12वीं आयत, जरा पढ़ के देखिए, ये नहीं लिखा था जमीन के ऊपर, लिखा है आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। क्योंकि अगर आसमान के नीचे तो लिख दिया गया और जमीन के ऊपर सिर्फ लिखा गया, तो इसका मतलब है बाकी जगहों पर कोई और नाम है, समंदरों में कोई और नाम है, पहाड़ों पर कोई और नाम है, फिर तो खाली जमीन पर ही हो जाएगा ना। लेकिन कलाम में ऐसी कोई बात नहीं है। कलाम में लिखा है आसमान के तले, आसमान के नीचे आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकते हैं, और वो नाम दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम यीशु नाम है, और उस नाम के वसीले के बगैर निजात मुमकिन नहीं है। इसके बगैर निजात नहीं है, ये याद रखिए। निजात यीशु के नाम से है। जरा मेरे साथ लीजिएगा, जरा मुझे अच्छा लगेगा, जरा बुलंद आवाज से जवाब दीजिएगा। निजात किसके नाम से है? शिफा किसके नाम से है? बरकत किसके नाम से है? शुक्रगुजारी किसके नाम से है? सलामती किसके नाम से है? बहाली किसके नाम से है? तो फिर मुझे और आपको हर हाल में, अच्छे और बुरे हालात में, तंदुरुस्ती और बीमारी में, हर तरह की मुश्किल की और हर तरह की अवसादी की हालत में भरोसा और तवक्कुल सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम पर करना है, और भरोसा करने के लिए अल्लाह कोई नहीं है, ये याद रखो, और कोई नहीं है, सिर्फ यीशु नाम ही भरोसे के लायक है। उसी पर भरोसा करना है और हर हाल में करना है, क्योंकि आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। सिर्फ एक ही नाम है, और ये ऐसा नाम है जो दुनिया में किसी और का नाम ही नहीं है। हालेलुया। दुनिया में किसी और का नाम यीशु नहीं है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, न गोरियां दी, न कालियां दी, न बूरियां दी, न भीनियां दी, न ऊंचे नकालियां दी। और दुनिया में बड़ी कौमें हैं, बड़े बड़े जालिम लोग आए, बड़े बड़े घुमंडी आए, बड़े बड़े ऐसे लोग आए जिनको सिर्फ उनकी जात ही नजर आती थी, बड़े बड़े बादशाह आए, जालिम से जालिम बादशाह आए, लेकिन किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि वो अपना या अपने बच्चे का नाम यीशु रख ले, क्योंकि यीशु नाम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, और उसी की हम इबादत करते हैं। दुनिया में और किसी का नाम नहीं है। हालेलुया। बाकियों के नाम सारे मिल जाते हैं, बाकियों के नाम मिल जाते हैं, हमारे यीशु का नाम नहीं कहीं मिलता।
अगर आपको बरकत मिली है तो जरा बुलंद आवाज से हालेलुया के साथ ताली बजाइए। ये यीशु के नाम से, ये यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 41वां बाब उसकी 10वीं आयत में देखें। यशायाह 41वां बाब उसकी 10वीं आयत। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, निराशा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। क्या आपसे बात हो रही है? खुदा मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, आपसे बात कर। तू मत डर। तू क्यों डरे? डरे वो जो तेरे मुखालिफ, डरे वो जो तुझसे डरते हैं, डरे वो जो तुझे बर्दाश्त नहीं करते। तू क्यों डरे? तू मत डर। ये कितना बड़ा हौसला है, ये कितनी बड़ी मोहब्बत का इजहार। तू मत डर भाई। उसकी वजह क्या है? तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। तो साथ किसके बंदा चलता है? अनजान बंदे के या जिसे जानता है? अधिक जिसे जानता है उसके साथ चलता है। और मैंने पहले कहा, अगर तू उसे जानता है तो वो तुझे जानता है, और अगर तू उसके साथ चलता है तो वो तेरे साथ चलेगा। बोले तू मत डर, तेरे खौफ तुझसे दूर हो जाए। तुझे खौफ है तेरा कारोबार नहीं चल रहा, तो तुझे खौफ है बड़ा दिन आ गया, खर्चे पै जाएंगे, किवें होएगा। तुझे डर है शादियां चढ़ गई, ओ कैसे होगा। तुझे डर है कि सारा घराना मेरे खिलाफ हो गया है। तुझे डर है बच्चे नाफरमान हो गए। तुझे डर है कि तेरे लिए मुश्किलात का पहाड़ है। तुझे डर है कि अभी बच्चों की शादियां करनी है, तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और तू तो डर डर के तू अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? तू मत डर। हाँ, तू मत डर। डरे वो जो खुदा के बगैर है, डरे वो जिनको खुदा का पता नहीं है, डरे वो जिनको खुदा की कुदरत का नहीं पता, डरे वो जो और खुदाओं को मानते हैं। अगर तू जिंदा खुदा को मानता है, अगर तू जिंदा खुदा की इबादत करता है, अगर तेरे घर के अंदर यीशु मसीह तेरे घर का मेंबर है, अगर यीशु मसीह तेरे घर का मालिक है, तो फिर तू मत डर क्योंकि वादे के मुताबिक वो तेरे साथ है। तो मेरे साथ है, अगर वो तेरे साथ है ना तो फिर घबराना नहीं है। कोई बड़ा, कोई ताकतवर शख्स, कोई दौलतमंद शख्स हमें ये कह देना यार घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तो क्या होता है? दलेर हो जाता है यार, फलाना मेरे नाल है, डरने की क्या लोड़ है? और भाई यहाँ पर इंसान नहीं, कायनात का बनाने वाला कह रहा है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कितना बड़ा हौसला है। तू ट्रस्ट तो कर, निराशा ना हो, मत घबरा, भरोसा रख, निराशा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। हाँ, मैं भी ना डर, मैं तेरा खुदा हूं। मैं वो हूं जो दुनिया को तेरे लिए उलट पुलट करने की कुदरत रखता हूं। तुझे जिताने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर तू मुझे जानता है तो। यीशु मसीह के पास एक शख्स आया, उसने कहा मैं, मेरे बेटे के ऊपर बदलू है, वो कभी पानी में गिर जाता है, कभी वो आग में गिर जाता है। मैं तेरे शागिर्दों के पास उन्हें लाया था लेकिन वो ठीक नहीं कर सकते। उसका अगला जुमला बड़ा खतरनाक था। उसने कहा अगर तू कुछ कर सकता है, तो यीशु ने क्या कहा था? यीशु का जवाब क्या था? वो क्या था? अगर
ये अगर मगर के साथ मेरे पास नहीं आना। ये अगर वाली क्या बात है? अगर कर सकता है और मेरे पास तो वो आए जो कहे हाँ खुदा तू पहाड़ों को हटाने की कुदरत रखता है। और तेरे सामने बदलू क्या चीज है? और तू तो खजानों के मालिक बनाने की कुदरत रखता है। और गुर्बत तेरे सामने क्या चीज है? और तू तो जन्म के लंगड़ों को चलाने की कुदरत रखता है। मेरी छोटी सी बीमारी तेरे सामने क्या चीज है? और अगर ऐसा ईमान है, अगर ऐसा भरोसा है तो आ मेरे पास। ये अंदर से अगर लेकर मेरे पास ना आना। और वो शख्स घुटनों के बाद हुआ, उसने कहा खुदा सबसे पहले मेरी ये एतकादी का इलाज कर। मैं ईमान रखता हूँ तू कर सकता है। और यीशु ने उसके बेटे की बदरू को निकाल दिया। टोकल करके भरोसा करके झाड़ू के लिए 50-50 अच्छा पता नहीं खुदा कर रही है, पता नहीं खुदा कर सकता है कि नहीं कर सकता, पता नहीं ऐसा हो जाना। और वो जो की में वो ज्यादा अच्छा है। हा? वो जो जादू वाला बंदा ना वो बड़ा करामाती है। हा? वो तवीज एक ही देता थे, मैं कितना कमाल हो जाता। याद रखिए खुदा की कुदरत को जानिए, खुदा से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। और यीशु का नाम ही काफी है। यीशु का नाम ही काफी है। यीशु मसीह का नाम ही काफी है। यीशु मसीह के नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु मसीह के नाम में ही बदरूहें कांपती और भागती। तू मत डर, मैं तेरे हिरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा। तू जो कहता है मेरा जोर मुक गया। पिछले संडे मैं भी यही कह रहा था, पिछले इतवार बल्कि पिछले सैटरडे तक मेरा अपने बारे में ये ख्याल था यार वो बुढ़ा हो गया, यार अब ना वीक हो गया मैं। संडे की इबादत के बाद कमर में दर्द गिरनी शुरू हो जाती है। यार मुझे लगता है अब मैं ज्यादा काम ना करूं तो ज्यादा अच्छा है। हफ्ते की रात मुझे कॉल आई, मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे बड़े ही अजीज खादम ने मुझे फोन किया, कहते भाई साहब मैं फला जगह पे आ नहीं सकता, तो क्या आप सुबह मेरे चर्च में कलाम सुना सकते हैं? मैंने कहा यार मैं तो अपने चर्च के बगैर, अगर मैं लाहौर में हूं तो मैं फिर अपने चर्च में कलाम सुनाता हूँ, मैं कहीं और कलाम नहीं सुनाता। उन्होंने टाइम की एडजस्टमेंट की, कहते जी 10 बजे से 45 मिनट तक आप हमारे चर्च में कलाम सुना ले, फिर चले जाइएगा। वहां पर भी यकीन जाने 50 मिनट की तकरीबन प्रीचिंग वहां पर की और फिर 50 मिनट की यहां पर आकर की थकावट का नामो निशान नहीं। तो भरोसा कीजिए। और फिर मैं अपने दिल में ये गवाही लेकर बैठ गया कि मैंने कंटिन्यूसली तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट की ब्रेक में मैंने 2 घंटे मुसलसल पढ़ाया, कलाम सुनाया, बकायदा पूरी प्रीचिंग की है। अगर भरोसा करेंगे तो वो आपको कुव्वत बख्शेगा, वो आपको जोर देगा। आपकी उम्र, आपकी बीमारी, आपकी दर्दें, आपकी कमजोरी कख नहीं मानी रखती। मैं इसलिए तो आपको कहता हूं खुदा के हुजूर बोने में देर ना किया करें, वो जोर देगा आपको। आप तैयार तो हो, पहले ट्रस्ट तो करें, भरोसा तो करें। आप भरोसा नहीं करते, आपको तो भरोसा है मैं 2000 3000 4000 जरा ना कितने और ला लूंगा, तो कहते हैं कितने और ला ला तो फिर मैं तेरे और लवावा। भरोसा नहीं ना करते, कीजिए भरोसा, तवक्कुल कीजिए, सारे काम भी हो जाते हैं। खुदा आपको इस सारे काम के वसीला से बरकत दे रहा है। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाने हाथ से तुझे संभालूंगा। और वो संभालने के लिए तैयार है तो आप क्यों डामाडोल हुए हैं? आमीन, हालेलुया। आप क्यों डामाडोल है? उस पर तवक्कुल कीजिए, भरोसा कीजिए। याद रखिए वो आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो करेगा आपके लिए, वो आपके लिए तैयार है। बस उसे जानिए और उस पर तवक्कुल कीजिए। आखिरी 2 वर्सेस हैं, मैं चाहता हूं कि मैं उनको जल्दी जल्दी आपके सामने रखूं। जिक्रिया 4 बाब, ये मेरे लिए और आपके लिए, सॉल्ट ऑफ द चर्च के लिए इस वर्ष में खास पैगाम है। जिक्रिया, शाबाश।
बलाकी से पहले है जी, सेकंड लास्ट किताब है, ज़िक्रिया 4 बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़ुरबाबल के लिए खुदा का कलाम है। सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने लगा हूं। इसी वर्ष को मैं कहने लगा हूं, यही वर्ष 6वीं आयत का पहला हिस्सा। और उसने उसे कहा कि ये कलाम ज़ुरबाबल के लिए है और मैं आपको सॉल्ट ऑफ द चर्च को ये कहता हूं, ये कलाम आज आपके लिए है, ये कलाम आज आपकी तरक्की के लिए है, आपके जोर के लिए है। और क्या कलाम है? ना तो जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। बोले हालेलुया। ये 1 दिसंबर का प्रोग्राम ना तेरी ताकत से, ना तेरी तवानाई ने, ना तेरे जोर से, बल्कि खुदा की रूह से हो जाएगा। ओ जिसने तेरे लिए आज तक बड़े बड़े काम किए हैं, वो आगे भी करने के लिए तैयार है। बस भरोसा कर, खुदा तुझे भरोसे में देखना चाहता है। 7वीं, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है? ऐ 7 लाख के बड़े बजट तू क्या है? अगर वो 1.5 करोड़ रुपया इस चर्च को बनाने के लिए दे सकता है, तो 7 लाख क्या चीज है मेरे भाई मेरी बहन, और वो देने के लिए तैयार है। बस क्या है? ये ना जोर से और ना तवानाई से, और ये खुदा की रूह से हो जाएगा। ये मुमकिन है। और ये कलाम आज सॉल्ट ऑफ द चर्च तेरे लिए है, तेरी ताकत से नहीं, लेकिन उसके रूह से। अगर उस पर तवक्कुल करेंगे, हमें बड़े बड़े पहाड़ मैदान हो जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ मैदान होते हैं। हम ट्रस्ट करेंगे खुदा पर, क्योंकि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है? तू ज़ुरबाबल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। जब हम कर चुकेंगे तो लोग कहेंगे इन पर खुदा का फजल है, और हम जवाब में कहेंगे तेरा फजल मेरे लिए। आमीन। फजल वाले लोग बन जाए। आप पर खुदा इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम को, कलाम को, खाकों को रिसीव कीजिए और कद में इजाफा कर लीजिए। कद में इजाफा उसी सूरत में है जब आपकी निगाहें आसमान के खुदा की तरफ होंगी। जब आप दुनिया में देखते हैं तो फिर आपको अपने से बड़े बड़े लोग नजर आते हैं, अमीर लोग नजर आते हैं, दुनियादार लोग नजर आते हैं। लेकिन जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो एक खुदा ही नजर आता है जो पूरी कायनात को चला रहा है। इसलिए इंसानों पर भरोसा करना अपनी जिंदगी में से निकाल कर खुदा पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। और आखिरी वर्ष ज़बूर की किताब, बल्कि ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत, यानी कि बाइबल मुकद्दस की दरमियानी आयत जो है, बाइबल मुकद्दस की दरमियानी आयत है ज़बूर 118 और उसकी 8वीं आयत। लिखा खुदावन पर भरोसा करना इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है। हालेलुया। खुदा पर भरोसा करना इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है। और ज़बूर 20 की साथ में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। कोई किसी पर भरोसा करता है और कोई किसी पर भरोसा करेगा। याद रखिए, दुनिया के पीछे मत जाइए। दुनिया किसी जादूगर का नाम लेती है, दुनिया किसी तमाशागीरी का नाम लेती है, दुनिया किसी तवीज गड्ढा करने वाले का नाम लेती है, दुनिया किसी का नाम मिले, आप किसी का नाम न लेना, क्योंकि किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन मैं तो खुदा ही का नाम लूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा जिंदा खुदा पर है, मेरा भरोसा यीशु मसीह की जात पर है। और मैं जानता हूं कि मेरे लिए मेरा खुदा
बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। आ मेरी बहन, आ मेरे भाई, तेरे काम, तेरे घर के काम संभालना खुदा की जिम्मेदारी है। बस भरोसा और निगाहें उसी पर रख और वो तुझे बहाल करने की कुदरत रखता है। आइए अपनी निगाहें यीशु मसीह की सलीब पर लगाए, आइए अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगाए, ताकि हमारा भरोसा उस पर बढ़ता जाए और हमारी रूहानी और जिस्मानी नेमतें बढ़ती और हम यीशु मसीह के बंदे और बंदियां कहलाएं। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो।